मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये कभी पसंद नहीं करते कि हमारे बीच का रहने वाला व्यक्ति सदाचारी हो जाए, भजनानंदी हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, भला हो जाए, सत्यवादी। वो चाहते कि हमारे कुएं में, हमारे गड्ढे में खड़ा रहे, जैसे हम कीचड़ में खड़े हैं वैसे ही हमारे जैसा बना रहे। तो वो तरह तरह से आपकी पहले मजा, अरे कहाँ पीछे पड़े हो, किन के पीछे, कहाँ साधु हैं आजकल यार, तुमको मालूम नहीं है, तुम तो फंस जाते हो ऊपर की बातों में। कहाँ ढोंगी है, सब पाखंडी है, सब व्यवसायी हैं। देखो ना कितने बड़े बड़े लोग जेल में पड़े हुए हैं, किसी के माथे पर लिखी है क्या ये बड़े साधु हैं क्या? वो ऐसी तरह तरह की बातें आपको बोलेंगे अपने गड्ढे में लाने के लिए। फिर आप इससे भी अगर निकल गए, अरे भाई कहाँ खाओ पियो मौज करो, क्या जमाना, मनुष्य जन्म मिला, इतना पैसा छोड़कर जाओगे काय के लिए कमा रहे हो? चिट्टे लगाने के लिए यार, मौज मारो खाओ पियो। यानी येन केन प्रकारेण, ईट क्या है यार, वो तीन सूत्र बोले जाते हैं। ईट क्या है राजेश्वर जी? ईट, ड्रिंक, हाँ क्या है, क्या है जी? ईट, ड्रिंक और बी मैरी हैं। ईट, ड्रिंक और सबसे पहले साला समझाता है। अरे जीजा जी कहाँ बैठे हो? जो साले का अधिकार दोनों जगह होता है ना, साले की पहुंच चूल्हे तक होती है। जितना गड़बड़ साला करता है इतना कोई नहीं करता है। फिर दूसरा नंबर आता है साड़ू का, फिर दूसरा नंबर आता है साड़ू का। साड़ू खत्म, हाँ अभी तो हैं, ख़त्म हो जाएंगे, 10 साल बाद नहीं मिलेंगे, अभी तो हैं, अभी तो हैं। तो क्या था मैं भूल गया। ईट, ड्रिंक, बी मैरी नहीं है, ईट, ड्रिंक और बीमारी। ईट, ड्रिंक और तो तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको हीनता से, कहाँ बाबा आदम के ज़माने में घूम रहे हो, पुरानी बातें कहाँ, छोड़ो यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम वहीं घूम रहे हो, मंदिर टल 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 घुमा रहे हो, क्या है इनमें, चलो। तो इनकी किसी की मत सुनिए, ये आपकी अंगीठी की अग्नि को बुझाएंगे, खोल देंगे। आप उसे ढके रहिए, कहिए भी मत कि हम कथा सुनने गए थे, कथा सुनकर आए हैं। ये बताइए भी मत हम यात्रा करने गए थे, यात्रा करके आए। ये बताइए भी मत हम बिहारी जी को प्रणाम करने गए थे, वहाँ से आए। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, जेब तो नहीं कट गई, हाँ मोबाइल तो नहीं चोरी हो गया, ऐसा तो नहीं हो। 10 तरह की बात। इसलिए अपनी इस चेतना को छुपाए भी रखिए। सबसे ज़्यादा नज़र भजन को ही लगती है, इसलिए 2 चीज़ें ढक के रखी जाती हैं, भोजन और भजन। इसको खुला रखा तो बाकी कोई न देखने वाला हो, लेकिन मक्खी जरूर देख लेंगे और वो गंदगी कर देंगे। इसलिए इसको ढक के रखे। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरी कथा प्रसंगों में रति रखो, भगवान कह रहे हैं। संसार की कथाएं तो दिन रात चलती हैं, उसमें नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती है, काम भी छोड़ देता है आदमी। दिन भर राजनीति की चर्चा करा लो, दिन भर इधर उधर की व्यापार की चर्चा करा लो, दिन भर खेल की चर्चा करा लो, दिन भर महंगाई की चर्चा करा लो, व्यभिचार की चर्चा करा लो, और दुनिया भर की बातों की चर्चा करा लो। और जैसे ही कीर्तन की बात आएगी, भजन की बात आएगी, नींद आने लगती। कहीं नींद नहीं आती, भजन करते ही नींद आना शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा नींद भजन में आया करती है। तो भगवान कहते मेरे कथा प्रसंग में रति रखो, चूँकि जो हम सुनते हैं वो हमारे भीतर भर जाता है, जो भी सुनेंगे वो हमारे भीतर भरेगा। इसलिए मन को शुद्ध रखना चाहते हैं तो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सुनहि जे गावहीं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु
सम राम धाम सिधावहि, बिनु सम राम धाम सिधावहि, बिनु सम राम धाम सिधावहि। भगवान कहते हैं दूसरी भक्ति, और ये जब संतों का संग करोगे तभी भगवान की कथा सुनने में रस आएगा आपको, नहीं तो आएगा नहीं। ये पूरी की पूरी सीढ़ी चढ़ा रहा हूं मैं। कथाएं सुनिए। कैसे सुने? जैसे सांप पूरे शरीर से सुनता है, सांप के कान नहीं होते, सांप वैसे आंखों से ज़्यादा सुना करता है, इसलिए उसका नाम है चक्षुश्रुवा। सांप जो है आंखों से सुना करता है, उसका नाम ही है चक्षुश्रुवा। कान, सांप के कान नहीं होते, लेकिन त्वचा से सुनता है, पूरा शरीर सांप का सुना करता है, इसलिए जरा सी धमक से भी सांप भाग जाया करता है। तो जैसे सांप पूरे शरीर से सुनता है, ऐसे सुने। जैसे मरीज डॉक्टर की बात को बैठकर मुंह फाड़ कर सुनता है, ऐसे सुने। आप जब डॉक्टर के पास बैठते हैं, एक एक बात डॉक्टर बोलता है तो आप कितना ध्यान से सुनते हैं कि कोई बात छूट न जाए, कोई बात छूट न जाए, कोई बात छूट न जाए। डूब कर सुने। मानस में इसको कहा है मन से सुने। सावधान सुन धरो मन माही, मन से सुने, मन को इसी में लगाएं। और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। कथा सुनकर फिर इच्छा करे कि भाई अब हमको ऐसे कौन महत्पुरुष मिले जो हमको उंगली पकड़कर रास्ता चलाना सिखा दे। जैसे गोद में लेकर माँ बच्चे को कहते बेटा वो देखो चंदा मामा, वो देखो। ऐसे ही कोई महत्पुरुष हमको मिले जो अपनी गोद में बिठाकर हमको मार्ग दिखा दे, बेटा वो देखो वहाँ तक जाना रास्ता ये है। तो गोद में कब बैठेंगे हम? जब विनम्रता, इतनी दैन्यता, इतने छोटे हो जाएं, इतने झुक जाएं, इतने गिर जाएं कि कोई महापुरुष हमको बालक की तरह उठाकर अपने कंधे पर बिठा ले। इसको कहते गुरु कृपा। लेकिन कंधे पर तब बैठाएगा जब आप बालक बनेंगे। हमारे अंदर तो बड़प्पन ही इतना ज़्यादा है, पत्थर की इतनी बड़ी पटिया है, कुल का बड़प्पन है, पैसे का बड़प्पन है, पद का बड़प्पन है, विश्वविद्यालय की डिग्रियों का बड़प्पन है, और इसलिए हमारा यह अहंकार महत्पुरुषों को देखने भी नहीं देता है। हमको कोई समझ में ही नहीं आता, चूँकि हम बुद्धि से विश्लेषण करते हैं इनको क्या आता है और क्या नहीं आता। हृदय की नाप बुद्धि नहीं कर सकती। साधु हृदय से जीता है, संसारी बुद्धि से जीता है। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? क्या खास बात है उनमें? क्या मिलेगा हमको? और एक नियम है कि नासमझ पार चले जाते हैं, समझदार डूब जाया करते हैं। अगर आपने देखा होगा दिल्ली में या किसी बड़े शहर में, गांव का बिना पढ़ा लिखा आदमी उसे बम्बई जाना है या दिल्ली जाना है, वो आराम से पहुंच जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, आराम से पहुंच जाता है, और पढ़ा लिखा चक्कर काटता रहता है। कभी इधर सड़क चला जाएगा, कभी आगे निकल जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। दिल्ली में तो ये बहुत होता है, जो सब सड़कें एक सी हो रही हैं, और गांव का आदमी रेलवे स्टेशन से उतरता है, सीधे वहीं पहुंचता है जहां उसे जाना है। क्यों? उसे पूछने में शर्म नहीं लगती है, उसे पूछने में शर्म नहीं लगती। बाबूजी हमें वहाँ जाना है, रास्ता आगे पूछ लो बाबा। वो बोलेगा ही नहीं, आगे बोल बाबूजी जी कहाँ कौन सा रास्ता जावे यार जगह को। वो तो 10 जगह पूछेगा, 10 जगह फटकार खाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा आदमी अकड़ में ही चक्कर काटता रहता है। कैसे पूछे, कैसे पूछे, कैसे पूछे, इसी चक्कर में। और इसलिए हम चक्कर ही काटते रहते, कहीं पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पूछने के लिए शीशा खोलना पड़ेगा, मुंह निकालना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, होठ खोलना पड़ेगा, तब किसी को कुछ सर या कुछ कहना पड़ेगा, तब न वो कोई रास्ता बताएगा आपको। तो जब तक हमारी अकड़ है, और ये अकड़ बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहने के बाद भी व्यक्ति कोरा का कोरा लौट जाता है, खाली का खाली चला जाता है। क्यों? वो इतना जड़ हो चुका है अपनी विद्वत्ता और डिग्रियों के उसमें कि वो कुछ भी खिड़की खोलने को तैयार ही नहीं है। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, कुछ नहीं, सब बेकार है, और फिर चौपट होकर गिरता है कहीं न कहीं, तो अशांति रहता। और इसलिए बंधुओं, अगर जीवन में अशांति आ रही है, ठीक से सुन लीजिए, जीवन में कड़ुआहट आ रही है, बेचैनी आ रही है, व्याकुलता आ रही है, इसका अर्थ है कि हम सद्गुरुओं की महफिल से दूर जा रहे हैं। ये नियम है। अगर जीवन में अशांति है, उद्विग्नता है, बेचैनी है, व्याकुलता है,
इसका अर्थ है कि महत् पुरुषों की ओर हमारी पीठ हो चुकी है, हम दूर हो चुके हैं। महापुरुषों के निकट जीना यही स्वर्ग है, महापुरुषों के विपरीत जाना यही नरक है, और कोई नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता है। फिर हम दोष देते हैं परिवार को, बहू को, बेटे को, भाइयों को, भतीजों को, पड़ोसियों को, गांव को, कलयुग को, समाज को, बहुत बुरा है, बहुत खराब। नहीं नहीं नहीं, अगर दूसरों को दोष दे दिया तो निदान नहीं होगा। अगर अशांति है, किसी को दोष मत दीजिए। पीड़ा हमारी दुश्मन नहीं है, कड़वा स्वाद हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमारी पीड़ा मित्र है, कड़वा स्वाद हमारा मित्र है। ये थर्मामीटर है, ये हमको संकेत दे रहा है कि आप जीवन के नियम के विपरीत जा रहे हो, कृपया सावधान, वापस लौटो। जिधर पीठ है उधर मुंह करो, गलत जा रहे हो आप। अगर कड़वाहट है, अगर अशांति है, किसी को दोष दोगे तो व्याख्या गलत हो जाएगी। अंदर झांको, और ये संकेत दे रही है पीड़ा के कुछ बदलिए, सोच बदलो, भाषा बदलो, बोली बदलो, हाव बदलो, भाव बदलो, स्वभाव बदलो, हंसी मजाक का तौर तरीका बदलो, उठना बदलो, बैठना बदलो, खाना बदलो, पीना बदलो। अगर कड़वापन आपके अंदर है और आपने देर लगा दी तो कड़वापन आपको कम लगने लगेगा फिर, और आप अशांति में जी। इसलिए ये संकेत है, किसी न किसी महत् पुरुष की छाया में आपको रहना ही पड़। अरे भाई, किसी को तो बड़ा मानो, कोई तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ झुक सको, जहाँ थोड़ी देर विश्राम में बैठ सको। अगर किसी पेड़ के नीचे बैठोगे नहीं, किसी पेड़ को अगर अपने से बड़ा मानोगे नहीं, तो धूप तापते रहो, फिर लू खाते रहो। फिर भाई, छाया के लिए किसी न किसी पेड़ की छाया में तो आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो जलते रहो, फिर कुड़ते रहो, फिर मरते रहो, और दोष देते रहो, आत्महत्या करते रहो, भागते रहो। कहीं न कहीं किसी न किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। यही सदगुरु की, सदगुरु कुछ नहीं करता। भारत का कहना है कि बिना गुरु के जागरण नहीं हो सकता। आखिर हम सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवन हार, कोई तो जगाने वाला होगा, कोई तो चाहिए। अरे भाई चलो मैं ही हूँ, मान लीजिए आप जितने बैठे हो सबसे कम पढ़ाई मेरी है। कितने साल मुझे लगे हाई स्कूल का रिजल्ट देखने के लिए कि कभी पास का आ जाए। मुझे तो एक बार ये लगा कि पास का रिजल्ट मेरा ज़िंदगी में आएगा ही नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के पास शांति से बैठो, कुछ तो आनंद आ रहा है आपको, कुछ तो पकड़ रहे हो, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ तो यहाँ से लेकर जाओगे। किसी न किसी को तो मानो, अपने बाप को मानो। कुछ नहीं है तो उन्हीं की छत्र छाया में बैठो। हो सकता है कि हमसे पढ़ाई में शून्य होंगे, डिग्री होल्डर नहीं होंगे, गांव के गंवार होंगे, बूढ़े, कुछ अज्ञान, अनुभवी तो हैं। अज्ञानी हो सकते, अशिक्षित हो सकते, अनुभवी तो हैं। हमसे 20 साल पहले से संसार में आकर देख तो रहे हैं। उनके पास बैठो, अपनी माँ के पास बैठो, किसी के पास। और जब तक गुरु का सानिध्य नहीं करोगे, जागृति आएगी ही नहीं। अरे हमको सवेरे ट्रेन पकड़नी होती है, गली के पहरेदार को बता के सोते हैं, भैया जरा 5 बजे जरा हमारी घंटी दे देना। किसी फ़ोन भर के सोते हैं कि इतने बजे जागे, कोई तो जगाने वाला चाहिए। और गुरु की एक ही परिभाषा है, जो सोते को जगा दे वही गुरु है। हनुमान जी इस भूमिका में हैं, चूंकि हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आज कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु का एक ही काम है, नाराजी सहकर। गुरुओं से ज़्यादातर लोग नाराज, चूंकि जो आपको सोते से जगाएगा उस पर आप गुस्सा करोगे। जो भी सोते से जाए, इसलिए लोग गुरुओं से दूर भागते हैं ना, चूंकि वो जागरण की बात बोलता है, ये मत करो, ये करो, और ये पसंद नहीं आएगी। डायबिटिक व्यक्ति को मीठा खाने के लिए मना करो तो वो कुसमुसाएगा, फिर आपसे मुंह छुपाएगा, चोरी से खाएगा, वो आपके पास बैठेगा ही नहीं भोजन में, वो अलग करेगा, चूँकि आप उसे मीठा नहीं खाने दोगे। तो ऐसे ही
गुरु का काम है। येन केन प्रकारेण, आप कल्पना करिए, हनुमान जी सीता जी की खोज तो एक बहाना था। सीता जी की तो जानकारी जटायु ने दे रखी थी कि रावण हरण करके ले गया है। संपाति ने बता दिया था कि अशोक वाटिका में कह दें, तो में से कोई जा सकता है तो चले जाओ, पूरी जानकारी थी। सीता जी की खोज तो एक बहाना था, असली काम क्या था? विभीषण को जगाना था। विभीषण को जगाना था कि भाई मंदिर बनाया हुआ है, रोज आरती कर रहा है, तुलसा दल पूज रहा है, रामायण अंकित गिरा, रावण का साथ दे रहा है, पाप का साथ दे रहा है, अपराध का साथ दे रहा है। और हनुमान जी को लगा कि भगवान द्वार पर आकर बैठे हैं और इसके बाद भक्त का बाप बनता है और सो रहा है। जगाने चौपाई भी देखे, ते ही समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी द्वार पर आए तब तक विभीषण जागा नहीं था। कब जागा? के ही समय, बोले ते ही समय। मन मह तर्क करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। सुग्रीव सो गया, जाके राज्य मिल गया, पावा राज कोश पुर नारी, कंचन और कामनी मिल गई, भगवान को छोड़ गया और सो गया जाकर। भगवान ने जब कहा इसको मार डालूंगा, हनुमान जी ने कहा तो गजब हो जाएगा। तब पीछे के रास्ते से यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरणन सिरुनावा, निकट जाय चरणन सिरुनावा, चारिउ विधि तेहि कहि समुझावा, चारिउ विधि तेहि कहि समुझावा, हाँ जी, चारिउ विधि तेहि कहि समुझावा, चारिउ विधि तेहि कहि समुझावा। गुरु सब प्रकार से जगाने की कोशिश करता है। पुचकार कर, दुत्कार कर, फटकार कर, लोभ दे के, लालच दे के, भय से, एक आधा थप्पड़ मार कर, जैसे भी हो जागना चाहिए। तो सद्गुरु, गुरुपद पंकज सेवा, ये जितनी विनम्रता बढ़ती जाएगी आप गुरु के उतने पास होते जाएंगे। शब्द सुन लीजिए, गुरु के साथ होना और गुरु के पास होना जमीन आसमान का अंतर है। गुरु के साथ रहो न रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु के पास हो जाइए। और गुरु के पास होना माने वैचारिक, शरीर से आपका गुरु तो आज है कल को खत्म हो जाएंगे। ये तो आयु की तो एक निश्चित सीमा होती है, शरीर तो नश्वर है। तो आप कहेंगे गुरु जी तो है, अब है नहीं, तो कुछ भी करो। नहीं नहीं, गुरु की चेतना 24 घंटे शिष्य के चारों ओर बढ़ाती है। जैसे बेटा माता पिता को छोड़ सकता है, लेकिन मरते दम तक माता पिता बेटे को नहीं छोड़ पाते, नालायक से नालायक बेटे को भी जिसने जीवन भर माता पिता का अपमान किया है, मरने से पहले अपनी संपत्ति उसी को विल लिख के जाते हैं, उसी को देकर जाते हैं। गुरु की संपदा भी शिष्य को ही मिलती है। संपदा माने आश्रम नहीं है, संपदा माने भजन, उसका तेज, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसकी दृष्टि। और ये कभी गुरु छोड़ते नहीं, शिष्य के चारों ओर मंडराते रहते हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर शरीर का धर्म है, आज है कल नहीं रहेगा, कभी मेरा गम न करना, नजर आऊं या न आऊं, नजर आऊं या न
न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा, तू जो मुड़ के देख लेगा, क्या होगा? मेरा साया साथ होगा, तू जो मुड़े के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। स्थूल सेवा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, कोई काम शरीर का भले, लेकिन जहाँ श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, तो उनकी निजी सेवा करने में भी एक रस आता है, एक आनंद आता है। वो ठीक है, वो न भी हो। वैचारिक दृष्टि से गुरु जिस आचरण और व्यवहार को पसंद करते हैं, उनकी आज्ञाओं को जीना, उनकी इच्छाओं को जीना, उनकी प्रसन्नताओं को जीना, उनके हृदय को जीना, ये क्या चाहते हैं, बोलने की आवश्यकता ना हो, हृदय पढ़ लेना। अरे बालक हृदय पढ़ लेता है, कुत्ते हृदय पढ़ लेते हैं आपका। आप प्रेम से कुत्ते की ओर देखिए, कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है। आंखें, हृदय बहुत इसके लिए अलग सिस्टम है पढ़ने का, लेकिन मनुष्य नहीं पढ़ पा रहा है, वो बताया भी नहीं सुन पा रहा है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी है भगति मम गुणगन। भगवान कह रहे मेरा गुणगान करो। मेरा माने राम का, मेरा माने कृष्ण का, मेरा माने शिव का, ये तीनों भगवान की श्रेणी में आते हैं। गुणगान किसका करना? भगवान का गुणगान करना मनुष्य का स्वभाव हो गया। वो संसारी का, मनुष्य का गुणगान करता है और भगवान के गुणों का अनुकरण करना चाहता है। नहीं, उल्टा करिए, भगवान के गुणों का गुणगान करिए और मनुष्य के गुणों का अनुकरण करिए। अगर कोई अच्छे सज्जन हैं, उनके गुण अपने अंदर कैसे आए, इसका करिए। तो चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। कपट छोड़कर गान करना। कपट का अर्थ है जो प्रकट होकर गाते हैं वो कपट है। कपट कहते हैं जो प्रकट होकर गाते हैं। प्रकट होकर क्यों गाते हैं? यश के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो वो गाओगे तो मिलेगा, नाम होगा। लता मंगेशकर प्रकट होकर गाती हैं जगत की प्रसन्नता के लिए, तो नाम हुआ, यश हुआ, भारत रत्न मिला। जो भी गाते हैं उनको पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, जो भी है तो वो मिलेगा। ईश्वर नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। प्रेमी को कभी प्रकट होकर नहीं गाया जाता, प्रेमी की बातें छुपाई जाती है। प्रेमी का अगर चर्चा भी चलती है तो आप ऐसा व्यक्ति हो जैसे जिसका प्रेम होता है अनमना सा हो जाता है, सुन ही नहीं रहा, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो प्रकट नहीं करता। और ईश्वर को जितना छुपा के रखोगे अपने भीतर उतना ही वो प्रकट होगा। तो प्रकट भी गाइए, लेकिन कभी कभी मीरा की तरह, सूर की तरह रात के अंधेरे में बैठकर कभी कभी गाइए। आ लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ओ मेरा सूना पड़ा रे संगी, ओ मेरा सूना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते
भुलाते हैं, तुझे मेरे भी भुलाते। कभी कभी अकेले में भी बैठकर गाइए, स्वर मत देखो, स्वर मत देखिए, वो जरूरी नहीं है। मीरा ने भी गाया, लता ने भी गाया, लता जी को पुरस्कार मिले, मीरा को क्या मिला? मीरा को विष मिला, मीरा को विष मिला। पुरस्कार तो लता जी को मिले हैं, पैसा तो लता जी को मिला है, क्योंकि उसने स्वर से गाया। हमको स्वर नहीं आता, भाव से गाइए, जैसा भी आता है, बालक जैसे गाता है, बालक जैसे गा, मस्ती में गाइए, आनंद से गाइए। क्या कहेगी दुनिया? गाली देते हो तो क्या कहती है दुनिया? शराब पी के घर में चीखते हो तो क्या कहती है दुनिया? उस समय दुनिया याद नहीं आती है। और कीर्तन गाओगे, भजन गाओगे तो दुनिया याद आएगी। दुनिया क्या करती है? भाव से। और भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत अनंत गुण, अनंत गुण। लिखा है किसी ने, बोले हो के कोटि शेष 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 प्रति कोट शीश। हिसाब लगाते जाइए, मुझे हिसाब नहीं आता है। हो के कोट, कोट माने करोड़ों, शेष माने शेषनाग। हो के कोटि शेष 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 प्रति कोट शीश, प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रकटावेंगे, प्रति मुख कोटि कोटि रसना धरावे फेर। प्रत्येक मुख में करोड़ करोड़ जीव, और प्रति रसना पे कोटि भारती बसावेंगे। भारती माने सरस्वती। कल्प अनंतर निरंतर अनंत यों ही, जन्म अनंत लो अनंत गुण गावेंगे। रसिक बिहारी तो सीताराम चंद्र जू के, गुण ने अपार कौन ने कुपार पावेंगे। इतने गुण हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जल सीकर मही रज गिन जाही। जल के कण गिने जा सकते हैं, धरती के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन रघुवर चरितन वर्ण सिराई, भगवान के गुण नहीं गाए जा सकते। अनंत गुण हैं, अनंत गाइए इनको, जैसे हो वैसे गाइए। और बंधुओं, जो हम गाते हैं, जो भी हम होठों से गाते हैं, वही हमारे मन में बस जाया करता है। संसार के गीत गाएंगे, संसार हमारे मन में बसेगा। खिलाड़ियों के गीत गाएंगे, खिलाड़ी हमारे मन में बसेगा। एक्टरों के गीत गाएंगे, एक्टर हमारे मन में बसेगा। साधुओं के गीत गाएंगे, साधु हमारे मन में बसेगा। मित्रों के गुण गाएंगे, मित्र हमारे मन में बसेगा। दुश्मन के गुण गाएंगे, दुश्मन हमारे मन में बसेगा। और भगवान के गुण गाएंगे तो भगवान हमारे मन में बसेगा। जिसको हम गाते हैं वही हमारे मन में बस जाया करता है। चूँकि होठ, अभी मैंने बोला था सिद्धांत, होठ जो बोलते हैं हमारा हृदय वही हो जाता है, उसी से भर जाता है। भगवान की बातें करेगा होठ तो पूरा हृदय भगवान से भर जाएगा। और देखिए, भक्त जो हैं ये भोले तो होते हैं, लेकिन बड़े समझदार विवेकी होते हैं। ये गुणों को नहीं बुलाते, ये गुणों को नहीं बुलाते। एक तो गुण बड़े नखड़े वाले होते हैं, ये राजेश्वर जी जानते हैं, हमारे आदरणीय राजेश्वर बंसल जी बैठे हैं, ये जानते हैं। जैसे मान लो इनको किसी कार्यक्रम में, अभी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो इनके तो फ़ोन से आ जाएगा, लेकिन आप खुद अनुभव करिए कि मान लो आपने कोई दिवाली मेला किया है, अपने यहाँ कोई और कोई फंक्शन किया है, और आप कलेक्टर को चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ फीता काटने आ जाए, वो आ जाए। पहले तो कलेक्टर मिलने का समय नहीं देगा। चलो किसी आप पार्टी वाले को पकड़ ले गए कि चलो भाई ज़रा कलेक्टर के पास, तो मिलने का उसने समय दे दिया। जिसकी सरकार होती है, सरकार ये जो होते हैं ना, ये हाँ, तो ये जो सरकार अफसर जो होते हैं, ये सरकार के नौकर होते हैं, ये जनता के नौकर नहीं होते। इसलिए एक अफसर हमको मिले तो बोले, भाई महाराज जी हम तो राजपूत हैं। मैंने कि तुम तो वैश्य हो, अपने सामने गर्ग लिखते हो। बोले नहीं, लिखने के लिए तो गर्ग है, लेकिन हम राजपूत हैं। हमने राजपूत कैसे हो गए? बोले जिसका राज उसके पूत। हम तो जिसका राज उसके पूत। तो पहले तो कलेक्टर मिलने का समय नहीं देंगे, दे भी दिया तो नखड़े करेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, बड़ा व्यस्त हैं, और ये है और वो है, और वहाँ देर भी हो जाएगी। नहीं 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 सर, हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, ठीक समय से कोई आए ना आए, आप केवल हमारा दीपक जलाइए, आ जाइए। अब कोई नेता साथ में, तो उनकी दबाव में उन्होंने हाँ भी कह दिया। अच्छा सर, तो फिर हम कार्ड में नाम छाप दें? छाप दीजिए। कार्ड में नाम छाप दिया आपने, तैयारी हो गई। डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। ठीक कार्यक्रम के 20 मिनट पहले फ़ोन आता है डीएम के पीए का कि
सर जरूरी मीटिंग में चले गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। आप सर का कुछ नहीं कर सकते, आप सर का कुछ नहीं कर सकते। तो होशियार लोग, हमारे राजेश्वर जी जैसे बड़े लोग हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये डीएम को नहीं बुलाते, ये सीधे सीएम को बुलाते हैं। और जब सीएम आते हैं तो डीएम दुम हिलाते आगे पीछे घूमते हैं कि सर बताइए क्या व्यवस्था है। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं ये गुणों को नहीं बुलाते। गुण बहुत नखड़े वाले होते हैं, पहले तो आएंगे ही नहीं। सत्य कैसे जीवन में आएगा, करुणा कैसे आएगी जीवन में, दया कैसे आएगी, धर्म कैसे आएगा, संकल्प कैसे आएगा, ईमानदारी कैसे आएगी, सेवा कैसे आएगी, ये गुण आ ही नहीं सकते। और आ भी गए अगर किसी संकल्प लेने से, किसी बात से, टिकते कितनी देर हैं। सत्य हमारे जीवन में कितना टिकता है, सिद्धांत कितना टिकता है, ईमानदारी कितना टिकती है, दया करुणा कितना टिकती है। तो पहले तो आते नहीं हैं, आते हैं तो टिकते नहीं हैं। तो भक्त क्या करते हैं, भक्त गुणों से कोई बात नहीं करते। भक्त भगवान के गुणों का गायन शुरू कर देते हैं। और भगवान का ये एक कमजोरी है कि जहाँ भक्त बैठकर भगवान कहते हैं मेरे गुणों का भक्त गायन करते हैं, वहाँ जाके मुझे बैठना ही पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आपको तो कुर्सी भी मिल जाती है, उनको तो धरती पे बैठना पड़ता है, चूंकि दिखाई तो देते नहीं है। कुर्सी कौन दे, कुर्सी कौन दे, दिखाई देते तो कुर्सी दे भी देते। तो आपको तो कुर्सी पर भी बैठने को मिल जाता है, भगवान को तो धरती पर ही बैठना पड़ता है। और वो भी कहाँ, भीतर तो हॉल भरा हुआ है, तो जहाँ चप्पल उतरी हुई हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भक्त भगवान के गुण गाते हैं, और जब भगवान के गुण गाते हैं तो भगवान को आकर बैठना पड़ता है। और जब भगवान आते हैं तो गुणों को भी दुम हिला के चारों ओर खड़ा होना पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। ये फायदा है। इसलिए जहाँ भगवान के गुण गाए जाते हैं, तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान् तीर्थानि बसन्ति तत्र। सारे तीर्थ वहाँ आकर बैठ जाया करते हैं। यात्रा चतोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, गुणानुवाद गाया जाता है, वहाँ सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारी पवित्रता वहाँ कर बैठा करती है। तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान् तीर्थान् बसन्ति तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। इसलिए इसको खूब गाइए। और बंधुओं, एक अनुभव बता रहा हूँ, आपका भी अनुभव हो जाएगा। जब भी आप अपने घर में बैठकर भगवान की कथा गाते हैं, रामायण गाते हैं, गीता गाते हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक गाते हैं, तो सृष्टि में भी ट्रैफिक चलता है। जैसे सड़कों पर ट्रैफिक चलता है, ऐसे ही सृष्टि में भी ट्रैफिक चला करता है शुभ और अशुभ आत्माओं का। आप अनुभव करिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई नहीं है, लेकिन अचानक आपका माथा ठनकने लगता है, मूड बिगड़ने लगता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ न कुछ आपको झंझनाहट सी, कुछ चिड़ सी, कुछ अजीब सा होने लगता है। इसका अर्थ है वहाँ से कोई गलत आत्मा निकल कर गई जो आपको मूड बिगाड़ गई। कई बार हम जा रहे हैं, कोई नहीं है, लेकिन आनंद होने लगता है, प्रसन्नता होने लगती है, मनोमग्न। इसका अर्थ कोई दिव्य आत्मा वहाँ से निकल कर गई। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, कहाँ फूल खिलाए आपको मालूम नहीं, बाउंड्री बहुत ऊंची ऊंची है, लेकिन आपको अनुमान आता है वो कोई फूल खिलाए, तो आपकी चाल धीमी हो जाती है, खुशबूदार। इसका अर्थ है बाघ है, इसका अर्थ। तो जहाँ भगवान का गुण गाया जाता है, वहाँ एक तो भगवान की चाल धीमी हो जाती है। अगर भगवान जा रहे हों, मालूम मुझसे मिलने आ रहे हैं और आप वहाँ गा रहे हैं कहीं, तो भगवान वहाँ चाल धीमी करके आपके यहाँ रुक जाएंगे। जैसे मैं बिल्कुल सामान्य बात बोल रहा हूँ, जैसे आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, कहीं इधर उधर निकल रहे हैं, और 4 लोग या 2 लोग बैठकर आपकी चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी चाल ढीली हो जाती है कि नहीं? और चाल कितनी ढीली हो जाती है कि आप सुनने के लिए अपने जूते के फीते खोलकर नाटक करते हैं दोबारा से कस के बांधने का। कुछ न कुछ आप ये नाटक करने लग जाते हैं ताकि उनको दिखाई न दे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बात सुनने में रस आता है, आनंद आता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो।
भगवान को भी अपनी बात सुनने में रस आता है, चाहे जैसी भी हो। जो भगवान की चर्चा करता है, तो जहाँ भगवान के गुण गाए जाते हैं बंधु और बहनों, वहाँ दिव्य आत्माएं सृष्टि के ट्रैफिक में जितनी होती हैं, आपको चारों ओर से आके घेर लेती हैं। और दूसरी बात बता रहा हूँ जो बहुत महत्व की है, अगर आप ये भगवान के गुण कंटिन्यू गाते रहेंगे, निरंतर गाते रहेंगे, तो वो दिव्य आत्माएं घेरा बनाकर, जैसे बड़े आदमी के चारों ओर ब्लैक कैट कमांडोज घेरा बना के घेरे रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही जो भगवत गुणानुवाद करते हैं, उनके चारों ओर इस सृष्टि में विचरण करने वाली ऋषि मुनियों की दिव्य आत्माएं उस व्यक्ति को घेरे रहती हैं। और वो चाहने के बाद भी गलत काम करना चाहे तो कर नहीं सकता, वो रोक देती हैं। कोई ना कोई बहाना लग जाएगा, कोई ना कोई बहाना लग जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो रोक देती है। कोई नहीं रोक सकता, ये दिव्यता रोक देती है, ये दिव्यता रोक। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, कथा गा रहा हूँ, मैं तो कोई दिव्य और कोई महापुरुष भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपको मालूम है कथा गाता हूँ, तो मैं कहीं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। चलते समय हर समय मुझे ध्यान रहेगा कि मैं कथा गाता हूँ। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे चारों ओर जो वातावरण बन चुका है, दिव्य आत्माओं को घेरा, वो मुझसे टोकती रोकती बुलवाती है, नहीं ये ठीक नहीं, आगे बढ़ो, तुम विजय कौशल नहीं हो, विजय कौशल महाराज हो, तुम कथावाचक हो, तुमको लोग पूछते हैं, तुम्हारे पैर छूते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते हैं, तुम्हारी आरती उतारते हैं, ये कैसे कर सकते हो? तो वो रोकती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। और जो आदमी गलत साहित्य पढ़ता है, गलत, और जो व्यक्ति गलत चित्रावली देखता है, उसके चारों ओर बुरी आत्माएं आ जाती हैं। वो चाहे कि अच्छा काम करूं, कोई ना कोई बुरा काम करवाने वाला आ ही जाता है, चाहे कोई आ जाए, किसी रूप में आ जाए, वो कहीं ना कहीं पकड़कर वो ले जाएगा। आप नहीं चाहते, और कहती अरे बिल्कुल नहीं था भाई, मैं तो खाली बैठा था यार, वो आ गया, जिन कहाँ से पकड़ के ले गया और ऐसा हो गया, ऐसा। इसका अर्थ है को आत्माएं घेरती हैं। इसलिए शुभ आत्माएं आएँ, इसके लिए भगवान के गुणों का अनुवाद करिए, गाइए, बार बार गाइए। चौथी भगति मम गुण गण। आपने सुना होगा कि हर समय नारद जी भगवान का गुण गाया करते थे ना, वीणा लेकर। तो नारद जी फंसना चाहते हैं शादी के चक्कर में, इसमें ये न केन प्रकारेण, भगवान ने बचा लिया कि नहीं बचा लिया? और नारद जी कूदने जा रहे हैं उस गड्ढे में, जैसे भी हो, जब राजी से नहीं माने तो थोड़ा एक आधा थप्पड़ भी मारना पड़ा भगवान को, बंदर भी बनाना पड़ा, लेकिन वो करते। जो भगवान का गुण करता है, भगवान उसका हित करते। भगवान ने कहा था नारद, जय विद हो यही परम हित नारद सुनो तुम्हार। केवल भगवान हित नहीं करते, उसका परम हित किया करते। इसलिए गाइए। अकबर बादशाह के दरबार में वो थोड़ा विद्वानों को आदर देते थे अकबर बादशाह। श्रीपति नाम के कवि हुए, उनके